हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैगजीन मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और ये मूवी पॉल और एक्स मूवी की सीक्वल है और इसी के साथ ये ट्रायलॉजी खत्म होती है और मिया गोथ की स्टोरी को इस मूवी से आगे बढ़ाया जाएगा और उसकी स्टोरी खत्म भी हो जाएगी। और इस वीडियो के एंड में इस मूवी के कुछ अनसुने फैक्ट्स भी सुनाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है ईयर 1959 से और यहाँ पे यंग मैगजीन को दिखाया जाता है और वो डांस कर रही थी। डांस खत्म होने पर वो अपने फादर के साथ बात कर रही थी और मैगजीन का फादर उसे पूछता है कि वो क्या चाहती है। तो मैगजीन वही फ्रेज दोहराती है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट अ लाइफ आई डू नॉट डिजर्व। और ये फ्रेज मैगजीन को उसके फादर ने ही सिखाया था। उसके बाद सीन एडल्ट मैगजीन पे शिफ्ट होता है और मैगजीन एक्टर बनने के लिए ऑडिशन के लिए गई थी और उसके एजेंट ने एलेन को बताया कि मैगजीन एडल्ट मूवी इंडस्ट्री में काम करती थी, तो फिर वो यहाँ ऑडिशन देने क्यों आई है। तो मैगजीन कहती है कि क्योंकि वो फेमस होना चाहती है और एक्टर बनना चाहती है और एक्टर बनना उसकी लाइफ का सपना है। उसके बाद मैगजीन का ऑडिशन लिया जाता है और उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, इसीलिए सब जजेस इंप्रेस हो जाते हैं और मैगजीन बाहर आकर बाकी कंटेस्टेंट से घर जाने को कहती है, क्योंकि मैगजीन को यकीन था कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद मैगजीन अपनी मर्सिडीज में बैठकर निकल जाती है और उसकी नंबर प्लेट पे मैगजीन लिखा हुआ था। फिर मैगजीन एक क्लब में जाती है और वहाँ पर मूवी की शूटिंग चल रही थी और मैगजीन मेकअप रूम में जाकर रेडी हो रही थी और न्यूज में किसी नाइट स्टॉकर नाम के किलर के बारे में बताया जाता है। उसके बाद एम्बर मेकअप रूम में आती है और मैगजीन को शाम को पार्टी में आने को कहती है, पर मैगजीन मना कर देती है क्योंकि उसे काम था। मैगजीन शाम को घर जाती है, तभी फोन आता है और फोन उठाने पर टेडी मैगजीन से कहता है कि उसे हॉरर मूवी में रोल मिल चुका है और ये बात मैगजीन जाकर लियोन को बताती है। लियोन कहते हैं कि ये मूवी क्लासिक बनेगी और मैगजीन स्टार बन जाएगी। उसके बाद सीन थिएटर पे शिफ्ट होता है और वहाँ पर मैगजीन परफॉर्म कर रही थी और उसे देखने एक आदमी आया था और वो मैगजीन को ऐसे देखकर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद मैगजीन अपने फ्रेंड के साथ घर जा रही थी और वो मैगजीन से पार्टी में आने को कहती है, पर मैगजीन मना कर देती है क्योंकि उसको सुबह काम पे जाना था। और मैगजीन उसे हॉरर मूवी के रोल के बारे में भी बताती है और बाद में मैगजीन की फ्रेंड टैक्सी बुलाती है और मैगजीन से कहती है कि वो घर जाते वक्त केयरफुल रहे क्योंकि नाइट स्टॉकर की न्यूज बहुत आ रही है। उसके बाद मैगजीन जा रही थी और एक स्टोर के सामने से गुजरती है जिसमें टीवी पे न्यूज चल रही थी कि रात में अकेले ना निकले, पर मैगजीन अकेले ही घूम रही थी और एक एली के अंदर चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी मैगजीन के पीछे लग चुका है। और आगे जाने पर मैगजीन एक दरवाजे के पास जाती है, पर वहां पर लॉक था, इसीलिए मैगजीन पीछे मुड़ती है और उसे सामने बस्टर नाइफ लिए खड़ा दिखता है और मैगजीन नाटक करती है डरने का, इसीलिए बस्टर नजदीक आने लगता है। पर मैगजीन अपनी गन निकाल लेती है जिससे बस्टर डर जाता है और कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, पर मैगजीन उसको स्ट्रिप करने को कहती है और ऐसा करने पर मैगजीन उसको डराने लगती है और कहती है कि जानते हो, लास्ट टाइम जिसने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी उसका सर मैंने क्रश कर दिया था। और उसके बाद मैगजीन वहां से चली जाती है। मैगजीन घर जाकर लियोन के साथ द प्यूरिटन देखते हुए सो गई थी और थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक होता है और मैगजीन के दरवाजा खोलने पर वहां एक पार्सल पड़ा हुआ था और पार्सल खोलने पर एक VHS टेप निकलता है जिसपे फॉर मैगजीन लिखा हुआ था और टेप के प्ले करने पर मैगजीन की मूवी टेप थी जिसको देखकर मैगजीन अपसेट हो जाती है और मैगजीन अपने कमरे में चली जाती है, जिससे लियोन कहता है कि वो अपने घर जा रहा है और लियोन घर के लिए निकलता है। तभी टैक्सी में वही आदमी को दिखाया जाता है जिसने किसी को हायर किया था मैगजीन को ढूंढने के लिए और उसके बाद वो कहता है कि उसने मैगजीन को ढूंढ लिया है, पर अगर उसी आदमी को हेल्प चाहिए तो ज्यादा पैसे लगेंगे और वो कार भगा देता है। उसके बाद सीन एक घर पे शिफ्ट होता है और एक आदमी वीडियो कैमरा लेकर खड़ा था और एक दरवाजा खोलने पर वहां पर दो लड़कियों के मुंह और आंखों पर पट्टी बांधकर रखा हुआ था और दो आदमी आकर उनमें से एक लड़की को एक दरवाजे के पास ले जाता है और उस दरवाजे से वही टैक्सी वाला आदमी आता है और उस लड़की का चेहरा पकड़ लेता है और सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर मैगजीन पे जाता है और वो मूवी शूट के लिए रेडी हो रही थी और सोफी कहती है कि मेकअप के थ्रू वो मैगजीन का फेक सर बनाएगी, मैगजीन को सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठना होगा। तभी सोफी मैगजीन के हाथ पर स्कार नोटिस कर और मैगजीन से स्कार के बारे में पूछती है तो मैगजीन कहती है कि ये गन शॉट का स्कार है। उसके बाद सोफी मैगजीन के सर पर मेकअप लगाकर टाइमर सेट कर देती है और कहती है कि वो 10 मिनट के बाद वापस आएगी। मैगजीन अकेले ही बैठी थी, तभी उसको पॉल की बातें याद आने लगती है और उसे लगता है कि पॉल उसका गला दबा रही है, जिससे मैगजीन पैनिक होकर नीचे गिर जाती है और तभी सोफी आती है और मैगजीन को शांत रहने को कहती है और सीन शिफ्ट होता है और डिटेक्टिव विलियम्स और टोरेस को दिखाया जाता है जिनको एक आदमी दो लड़कियों की बॉडीज दिखाता है और उन दोनों को एक सिंबल से मार्क किया गया था। उसके बाद सीन फिर से मैगजीन पे शिफ्ट होता है और वो अपनी कार में अकेले बैठी थी और मैगजीन पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित थी और बार बार उसे वही इंसिडेंट याद आ रहे थे। तभी एक आदमी आकर मैगजीन को उसकी स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि मूवी के प्रोड्यूसर उसे मिलना चाहती है और कहता है कि मैगजीन उससे सावधान रहे
उसके बाद मैगजीन को कार के विंडशील्ड पे एक चीट मिलती है जिसपे फोन नंबर लिखा हुआ था। मैगजीन जाकर कॉल लगाती है और पूछती है कि वो कौन है। तो सामने वो आदमी कहता है अगर मैगजीन जेल नहीं जाना चाहती तो वो 1 घंटे में बोनवेंचर होटल में मिलेगी। और मैगजीन उसको मिलने जाती है और उस आदमी का नाम जॉन लेबेट था और वो प्राइवेट डिटेक्टिव था जिसको किसी ने मैगजीन को ढूंढने के लिए हायर किया था। और ये कई सारे लोगों का नाम लेता है और उसमें हार्वर्ड और पॉल का भी नाम था और उसे पता था कि मैगजीन का ही हाथ उन्हें खत्म करने में था। पर मैगजीन कहती है कि उसने इन सब लोगों को किया भी होता जो कि उसने नहीं किया, फिर भी उसे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। पर जॉन मैगजीन से कहता है कि आज शाम को एक इवेंट है और उसे वहां आना ही होगा, वरना वो इस मूवी इंडस्ट्री में कभी भी काम नहीं कर पाएगी। और ये कहकर चला जाता है। और उसके जाने के बाद मैगजीन वही कवर खोलकर देखती है तो उसके अंदर से एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है। उसके बाद मैगजीन घर जाती है और अंदर जाने से पहले डिटेक्टिव विलियम और टॉरेस उसे रोकते हैं। और विलियम्स कहती है कि वो मैगजीन से एम्बर और टेबी के बारे में बात करना चाहते थे और अगर मैगजीन उनके बारे में कुछ जानती है तो वो बता दे। पर मैगजीन उनको बिना कुछ बताए अंदर चली जाती है और विंडो से उन्हें जाते हुए देखती है। और बाद में वही VHS टेप लेकर लियोन के पास जाती है और पूछती है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे पता चले कि ये टेप किसने बनाई है। पर लियोन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर ये टेप क्वांटेजी नाम की कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है, पर अब ये कंपनी उतनी पॉपुलर नहीं है, पर वो अपने कॉन्टेक्ट से ट्राई करेगा पता लगाने की। उसके बाद मैगजीन एलिजाबेथ बेंडर से मिलने फिल्म सिटी में जाती है और मैगजीन बाहर बैठकर एलिजाबेथ का इंतजार कर रही थी। और तभी वो कुछ प्रोटेस्टर्स को देखती है जो कि प्यूरिटन मूवी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी एलिजाबेथ आती है और वो प्रोटेस्टर्स को नोटिस करती है और बाद में मैगजीन को कार में बैठने को कहती है। और रास्ते में मैगजीन से कहती है कि प्रोड्यूसर्स मैगजीन को इस मूवी में लेना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एडल्ट मूवी स्टार को लिया तो कंट्रोवर्सी ज्यादा होगी। पर एलिजाबेथ वेरोनिका के रोल में मैगजीन को ही दिखना चाहती है क्योंकि वो मैगजीन के ऑडिशन से इम्प्रेस हो चुकी है। उसके बाद वो मैगजीन से पूछती है कि क्या वो इस मूवी को करने के लिए डिटरमिन्ड है, तो मैगजीन हाँ कह देती है। थोड़ी देर बाद कार को एलिजाबेथ एक मोटल के सामने खड़ा कर देती है और ये साइको मूवी के बेट्स मोटल का सेट था। और एलिजाबेथ मैगजीन से कहती है कि साइको की सीक्वल यहाँ पर ही शूट हुई थी। उसके बाद मैगजीन सेट को देख रही थी और उसी मोटल के सेट के पीछे एक घर था और वहाँ पर उसे पर्ल खड़ी हुई दिखती है। और तभी एलिजाबेथ मैगजीन से कहती है कि उसे कल सेट पे आना होगा क्योंकि वो शूटिंग शुरू करेंगे। पर मैगजीन का ध्यान उस घर पे ही था, इसीलिए एलिजाबेथ चिल्लाकर उसे बुलाती है और कहती है कि मैगजीन को फोकस करना होगा वरना मैगजीन कब इस इंडस्ट्री से गायब हो जाएगी उसे पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद मैगजीन वहां से निकल जाती है और जब मैगजीन रेयर व्यू मिरर से दिखती है तो उसे दिखता है कि जॉन उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए मैगजीन जाकर गुस्से में उस पे कीस से हमला कर देती है और कहती है कि आगे से वो कभी भी उसके रास्ते में ना आए। पर जॉन उसे कहता है कि अब ये पर्सनल हो चुका है और वो देख लेगा कि मैगजीन को मूवीज में काम कैसे मिलता है। और उसके बाद मैगजीन चली जाती है और सीधा टेडी से मिलती है जो कि मैगजीन का लॉयर था और कहती है कि आज मैगजीन जो बात करना चाहती है वो यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद पूरी स्टोरी बताती है तो टेडी मैगजीन से कहता है कि आगे से जॉन फिर से तुम्हें परेशान करे तो तुम सीधा आकर मुझे बताना, और मैगजीन को घर जाने को कहता है। अब सीन लियोन पे शिफ्ट होता है और उसके स्टोर में कोई आता है और ऑडियंस उसकी बात नहीं सुन पाते और लियोन उसको कहता है कि ये सिर्फ वीडियो स्टोर है और ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता। और लियोन के ऐसा कहने पर वो आदमी चला जाता है और लियोन स्टोर बंद कर देता है। पर तभी हम नोटिस करते हैं कि उसके पीछे कोई आदमी नाइफ लेकर खड़ा था और धीरे धीरे लियोन की तरफ बढ़ता है और लियोन को खत्म कर देता है और जाकर जॉन से मिलता है जो कि कार में उसकी वेट कर रहा था। उसके बाद सीन मैगजीन पे शिफ्ट होता है और कॉल आने की वजह से मैगजीन की नींद टूट जाती है और फोन पे टेडी था और कहता है कि मैगजीन ने जो नंबर दिया था वो लुइसियाना में किसी आंसरिंग मशीन पे जाता है और होटल में जॉन लेबेट नाम का कोई गेस्ट नहीं है, मतलब जॉन ने गलत नाम दिया था। और कहता है कि मैगजीन को अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा देना होगा। तभी मैगजीन विंडो के बाहर दिखती है तो उसे पुलिस कार्स दिखती है और मैगजीन फोन कट कर देती है और नीचे जाती है तो काफी लोग वहां पर खड़े थे और अंदर से लियोन की बॉडी को बाहर लाया जाता है और डिटेक्टिव विलियम्स उसके चेहरे से कपड़ा हटा देती है ताकि मैगजीन देख सके। और मैगजीन लियोन की बॉडी को देखकर रोने लगती है और अंदर चली जाती है, पर पुलिस उसको रोक लेती है। थोड़ी देर बाद विलियम्स मैगजीन से बात करने जाती है और वही दो लड़कियों की बॉडी दिखाती और कहती है कि कल इन दोनों को खत्म कर दिया गया था और जिसने भी ये काम किया है वो ऐसा दिखाना चाहता है कि नाइट स्टॉकर ने ये काम किया है, पर ऐसा नहीं है। और टॉरेस कहता है कि मैगजीन के पास अभी भी मौका है, वो कुछ जानती हो तो बता दे, क्योंकि वो दोनों उसकी हेल्प करना चाहते हैं। पर मैगजीन कहती है कि उसकी हेल्प करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैगजीन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है तो विलियम्स उसके पीछे जाती है और मैगजीन से कहती है कि उसे दूसरों की जान बचाने के लिए मैगजीन की हेल्प चाहिए।
पर मैगजीन कहती है कि उसको खुद की हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि मैगजीन ने खुद की हेल्प की थी। उसके बाद मैगजीन जाकर एलिजाबेथ से मिलती है और एलिजाबेथ मैगजीन को वार्निंग देती है कि अगर फिर से मैगजीन लेट हुई तो एलिजाबेथ उसको रिप्लेस कर देगी। और एलिजाबेथ बाद में मॉली से मिलवाती है और थोड़ी देर बाद मॉली मैगजीन को चिल करने को कहती है, क्योंकि एलिजाबेथ ऐसी ही है, और कहती है कि उसको एक पार्टी में जाना है, तो मॉली रेडी होने जा रही है। उसके बाद मैगजीन जा रही थी और तभी उसके सामने जॉन आ जाता है, जो कि उससे बदला लेने आया था, और वो मैगजीन के पीछे लग जाता है और मैगजीन जाकर एक घर के अंदर चली जाती है। और जॉन अपनी गन लेकर अंदर जाने वाला था, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक लेता है और कहता है कि वो अंदर नहीं जा सकता, और जॉन से उसका पास मांगता है। पर जॉन बहाने बनाने लगता है, जिससे वो गार्ड उस जॉन को उसके साथ आने को कहता है, और जॉन को जाते हुए मैगजीन देख रही थी। थोड़ी देर बाद मैगजीन बाहर आती है और रास्ते में उसे एलिजाबेथ मिलती है, और वो मैगजीन को कहती है कि ये मूवी उसके लिए बहुत खास है, और मैगजीन की लाइफ में जो भी चल रहा है वो सब भूल जाए और इस मूवी पे ही ध्यान दे। और मैगजीन को वीकेंड ऑफ लेने को कहती है, क्योंकि मंडे से मूवी का शूट शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैगजीन क्लब में पार्टी करने गई थी और वहां पर भी जॉन आता है, जिससे बचने के लिए मैगजीन बाथरूम में जाकर छुप जाती है और जॉन उसके पीछे जाता है और सारे दरवाजे खुलकर देखता है, पर मैगजीन विंडो से बाहर भाग चुकी थी, जिससे जॉन बाहर आता है। और मैगजीन कार के पास खड़ी थी और जॉन उस पे गन चलाने वाला था, तभी पीछे से एक आदमी आकर जॉन के सर पे मारकर बेहोश कर देता है और बाद में कार के अंदर उसको बांध देता है। और थोड़ी देर बाद जॉन को होश आता है और मैगजीन उसके सामने ही खड़ी थी, और वो एक बटन पुश करती है, जिससे कार क्रशर नीचे आने लगता है, और उसी की वजह से जॉन डर जाता है और कहता है कि वो सिर्फ उस आदमी के लिए काम करता है और वो लोग बात करके सब सुलझा सकते हैं। पर मैगजीन उसकी एक नहीं सुनती और कार क्रश होते ही जॉन खत्म हो जाता है। उसके बाद मैगजीन घर जाती है और न्यूज देख रही थी, और नाइट स्टॉकर ने एक और विक्टिम को खत्म कर दिया था, और मैगजीन सोच रही थी उसकी फ्रेंड के बारे में, और वो फाइनली डिसाइड करती है हेल्प करने का, और अपनी कार में बैठकर निकल जाती है, और उसके पीछे डिटेक्टिव्स विलियम और टोरेस लग जाते हैं और मैगजीन के पीछे हॉलीवुड साइन तक पहुंच जाते हैं। और टोरेस मैगजीन को पकड़ लेने को कहता है, पर विलियम्स कहती है कि नहीं, पहले वो देखेंगे कि मैगजीन क्या कर रही है। और मैगजीन ऊपर जाती है और वही मूवी के स्टार्टिंग वाले दरवाजे के पास खड़ी होती है, और अंदर जाने पर सामने टीवी पड़ा हुआ था और उसमें यंग मैगजीन की टेप चल रही थी, जिसमें यंग मैगजीन डांस प्रैक्टिस कर रही थी। और तभी एक आदमी कहता है कि उसको पता था कि मैगजीन जरूर आएगी, और वो मैगजीन का फादर होता है। और बात करते करते मैगजीन स्टेयर्स तक पहुंच जाती है और एक सूटकेस नीचे गिर जाता है, और मैगजीन उसे देख रही थी, पर तभी अर्नेस्ट मैगजीन के सर पे प्लास्टिक बैग लगा देता है, जिससे मैगजीन तड़पने लगती है और बेहोश हो जाती है। और तभी मैगजीन का ऑडिशन टेप दिखाया जाता है, जिसमें मैगजीन बोल रही थी कि एलिजाबेथ को मैगजीन को कास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैगजीन स्टार है। और अब सीन फिर से मैगजीन पे शिफ्ट होता है, और उसकी आंखें और मुंह को बंद कर रखा हुआ था, और उसके आजू बाजू कई सारे लोग रोब्स पहनकर खड़े थे, जैसे कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाले हो। और उसके बाद अर्नेस्ट आता है और मैगजीन पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है, और उसे रिकॉर्ड भी कर रहा था, और ये अर्नेस्ट ही था जिसने 3 लड़कियों को खत्म किया था। थोड़ी देर बाद दोनों डिटेक्टिव्स आ जाते हैं और अर्नेस्ट और उसके साथियों को सरेंडर करने को कहते हैं, पर अर्नेस्ट उस पे हमला करने को कहता है, और लड़ाई में अर्नेस्ट के रोब में आग लग जाती है और वो सीधा पानी में कूद जाता है, और एक के बाद एक दोनों डिटेक्टिव सभी मेंबर्स को खत्म कर देते हैं। पर अर्नेस्ट वहां से भाग जाता है और मैगजीन नाइफ निकलकर अपने आप को फ्री कर देती है, पर तभी एक आदमी मैगजीन को पानी में खींच लेता है और उसको डूबा कर खत्म करने वाला था, पर मैगजीन उसको खत्म करके बाहर आ जाती है। और तभी डिटेक्टिव्स टोरेस और विलियम अर्नेस्ट के पीछे जाते हैं, और मैगजीन भी गन लेकर अर्नेस्ट के पीछे जाती है और देखती है कि टोरेस को गोली लगी हुई थी, और विलियम्स मैगजीन को हेल्प करने को कहती है, और मैगजीन हेल्प भी करती है, पर टोरेस खत्म हो जाता है और मैगजीन आगे जाती है। पर तभी अचानक से विलियम्स उसके सामने आ जाती है, जिसकी आंखों में क्रॉस घुसा हुआ था, और वो मैगजीन से कहती है कि उसने अर्नेस्ट को खत्म कर दिया है, और नीचे गिर जाती है। मैगजीन बाद में अर्नेस्ट के पास जाती है और अर्नेस्ट मैगजीन से माफी मांगता है, पर मैगजीन कुछ बोले उससे पहले बैकअप आ जाता है और मैगजीन को वेपन ड्रॉप करने को कहता है। और उसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि नाइट स्टॉकर पकड़ा जा चुका है और मैगजीन अब फेमस हो चुकी है, और मैगजीन का इंटरव्यू भी लिया जाता है, और बाद में मैगजीन को द प्यूरिटन 2 के प्रीमियर में दिखाया जाता है, और सब लोग मैगजीन का नाम चिल्ला रहे थे। और एक रिपोर्टर मैगजीन से कहती है कि मैगजीन ने अपनी लाइफ के राइट्स बेच दिए हैं और अब एलिजाबेथ उस पे एक मूवी बना रही है, और मैगजीन कहती है कि ये सच। और उसके बाद 1 मंथ के बाद का टाइम दिखाया जाता है, और मैगजीन के साथ एलिजाबेथ बात कर रही थी, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यही थी मैगजीन मूवी की एक्सप्लेनेशन, और इसी मूवी के साथ एक्स ट्रायलॉजी खत्म होती है। तो चलिए इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जब लिली कॉलिंस और मैगजीन ट्रेलर के बाहर बात कर रहे थे, तो मॉली मैगजीन से कहती है कि एक्ट्रेस शुड स्टिक टुगेदर
और ऐसा सिमिलर कन्वर्सेशन पर्ल मूवी में पर्ल और मिस्टी के बीच हुआ था, जहां पर मिस्टी पर्ल से कहती है कि सिस्टर इन लॉ शुड स्टिक टुगेदर। मूवी के स्टार्टिंग में यंग मैक्सिन ने जो डांस परफॉर्मेंस किया था वो एग्जैक्ट सेम डांस था जो कि पर्ल ने अपने ऑडिशन के लिए परफॉर्म किया था। मैगजीन मूवी को एक्स ट्रायलॉजी का एंड की तरह ही डेवलप किया गया था, पर टी वेस्ट जो कि इस ट्रायलॉजी के डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि वो फोर्थ मूवी भी बना सकते हैं अगर मैगजीन मूवी को अच्छा रिस्पांस मिला तो। मई 2024 में उन्होंने ये कंफर्म किया था कि वो फोर्थ मूवी पे काम कर रहे हैं और यही शायद उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो। पर अगस्त 2024 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो इस ट्रायलॉजी से सेटिस्फाइड है और शायद फोर्थ मूवी नहीं बनाई। जनवरी 2024 में एक्टर जेम्स हंटर ने मिया गोथ, टी वेस्ट और A24 स्टूडियोज के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया था, क्योंकि जेम्स का कहना था कि मिया गोथ ने मैगजीन के सेट पे जेम्स को असोल्ट किया और रॉन्गफुल टर्मिनेशन के लिए भी जेम्स इन तीनों के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया था। मिया गोथ को लगता है कि ट्रायलॉजी में से मैगजीन मूवी की स्टोरी सबसे अच्छी है। तो यही थे कुछ अनसुने फैक्ट्स मैगजीन मूवी के। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।